ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। वरिंदर वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आईएनएलडी के नेता। रेशम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। रेशम सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एसपी गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। गुप्ता साहब, आपका भी एक बार फिर स्वागत है। इस पूरी चर्चा में हमने सब मेहमानों से बात की। अत्रे साहब, आपके पास आऊंगा क्योंकि आपका एक सवाल था, उसका वो आपका सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले रेशम सिंह जी इस चर्चा में अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनको भी इस चर्चा में शामिल जरूर करना चाहेंगे। रेशम सिंह जी, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद झज्जर की डीसी ने इस रिपोर्ट की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा झूठ का पुलिंदा है। प्रकाश सिंह ने मेरे से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जब कोई आयोग, कोई कमेटी पूछताछ करती है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। उनका यह कहना था कि कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई। हालांकि इस रिपोर्ट में कहीं भी क्रॉस क्वेश्चनिंग का जिक्र नहीं है। ये हालांकि हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोई जरूरी मापदंड है या नहीं है, यह अलग विषय हो सकता है बहस का। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक डीसी जब आरोप लगा रही हैं, वो कह रही हैं इसे झूठ का पुलिंदा कह रही हैं, और उनका यह कहना है कि इससे तो एक तरह से एक रेखा सी खिंचती हुई दिख रही है प्रदेश में, आईएएस बनाम आईपीएस। क्या कहना है साहब आपका? नहीं, आईएएस बनाम आईपीएस इसमें कुछ नहीं है। प्रकाश सिंह साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने अनीता यादव से पूछा या कुछ नहीं पूछा, सवालों के जवाब उन्होंने दिए या नहीं दिए। ये बात तो सही है कि अगर किसी की इंक्वायरी कर रहे हैं तो उससे पूछा जाता है, उसके बयान दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि ऐसे लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, आपके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है। अगर वो कह रही है मेरे से नहीं पूछा और प्रकाश सिंह साहब कह रहे हैं मैंने पूछा है, तो ये दोनों के बीच में मामला मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने पूछा है या नहीं पूछा, इसके बारे में क्या कहूँ जी। लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी इस कमेटी में, जब इस तरह की कमेटियां बनती हैं। मैं आपके अनुभव से आपसे ये बात जानना चाहूंगा सर। क्योंकि जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, इंक्वायरी करने वाला अफसर जो है, जो तो पहले उसके खिलाफ शिकायत आती है, जो लोग वहां पेश हुए उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कंप्लेंट करी, उससे एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा जाता है। उससे डीसी और एसपी दोनों से पूछा गया होगा। अगर नहीं पूछा गया तो प्रकाश सिंह बताएं, अगर पूछा गया है तो अनीता यादव बताएं, लेकिन पूछना चाहिए था, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल क्रॉस जी, उसमें क्रॉस क्वेश्चन होनी चाहिए थी, जो बात सही है जी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए रेशम जी। हाँ, जो क्रॉस क्वेश्चन अगर नहीं हुई है, जो हुई है, जो तो प्रकाश सिंह साहब भी बता पाएंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, जो जहाँ तो प्रोसीजर की बात है, उससे जरूर पूछा जाना चाहिए था, डीसी से और एसपी से। और प्रकाश सिंह साहब कह रहे हैं मैंने पूछा है, तो अभी आपकी लाइव जो चल रही थी उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे घंटों बात की है जी, तो इसके बारे में तो मैं इसके बारे में कोई अपने कमेंट्स नहीं दे सकता। ठीक है। गुप्ता साहब, एसपी गुप्ता साहब, क्या कहना है आपका? कमेंट्स नहीं दे सकता इसके बारे में जी। नहीं, देखिए रेशम सिंह जी भी कहते हैं कि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए थी। रोहित जी, देखिए एक बात बड़ी मैं स्पष्ट कर दूं, जब भी कोई इस तरह फैक्ट फाइंडिंग या कमीशन बैठता है, उसमें सब जो कंसर्न जो भी अधिकारी या दोषी अधिकारी जो भी हैं उनके सबके बयान लिए जाते हैं जी, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाती है जी, और उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है जी, भी मैंने इसका बयान लिया, इसने ये कहा और इस आधार पे मुझे लोगों के बयानों से ये लगा, और उस आधार पर वो अपनी जो है उसको रीजनिंग विद रीजनिंग किसी अधिकारी को करता है। आप रिपोर्ट में जाइए, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें रीजन है ही नहीं कहीं, जैसे कोई ओपिनियन अपनी थोप दी हो जी, इसमें जी। और दूसरा देखिए, इसमें ये हो सकता है, मैं इसको ये इतनी जल्दी में रिपोर्ट बनाई गई है, हो सकता है पूरे तथ्य इसलिए नहीं सामने आए हो क्योंकि सरकार ने डेडलाइन लगा दी थी इसमें। और तीसरी बात देखिए, मैं एक बात और कहूँगा यहाँ पर, जब कोई कमीशन ऐसा बैठता है, कोई इंक्वायरी करता है, उसका कंडक्ट भी ऑफिसर का ऐसा होना चाहिए। जैसे प्रकाश सिंह जी, माननीय प्रकाश सिंह जी ओपनली मीडिया में आ रहे हैं जी, ये क्या दर्शाता है जी, उसको उनको वो तो ऐसा एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, वो मतलब उसको तो कमेंट करने ही नहीं चाहिए इसके ऊपर। आप देखिए कितने, आज तक कोई हमने तो कभी सुना नहीं कोई ऐसे कमीशन के चेयरमैन या मेंबर या कोई अपनी उस पर टिप्पणी दें या उसका जवाब दें। ऐसे अगर ये जवाब देने लग जाएंगे तो उसका कोई एंड ही नहीं होगा। ये अपने शांत रहें, और ये कैसे कह सकते हैं जी सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये इनका दायरा नहीं है। ये सरकार का अपना जो है विवेक है, अपना दायित्व है,
वो उस पर एक्शन लें ना लें, उसको रिपोर्ट को माने ना माने, ये कहने वाले कौन है? ये सस्पेंशन तो से क्या होता है, इस पे तो ये होना चाहिए। सस्पेंशन से बड़ी क्या सज़ा है? या ट्रांसफ़र भी आजकल तो सज़ा है। आपने बगैर उसके रिपोर्ट के आए लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया तो सज़ा नहीं है क्या? उनके ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगा है, लोगों में उनकी इमेज ख़राब हुई है, उनकी रेपुटेशन ख़राब हुई है। और प्रकाश सिंह का ये कहना भाई ऐसे किया जाए, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है उनके लिए, एक जो जब कमीशन का जो ऐसे इंक्वायरी कर रहा हो। जी, हालांकि रेशम सिंह जी का कहना है कि आईएएस बनाम आईपीएस ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही, लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से अनीता यादव का बयान आया, और अगर तमाम स्थितियां देखें, अनीता यादव ने तो ये भी कहा कि पुलिस वालों ने रिपोर्ट बनाई है, पुलिस वालों को बचाने के लिए रिपोर्ट बनाई है। और अगर हम देखें जिस तरह से झज्जर की बात करें, रोहतक की बात करें, या मुझे लगता है हिसार में भी यही स्थिति हुई कि साहब जो डीसी थे उन पर तो कार्रवाई जैसी स्थिति हुई, तबादले या दूसरी कार्रवाइयां, लेकिन जो एसपी थे उनको लगभग क्लीन चिट दे दी गई। इस पर क्या कहना है गुप्ता जी आपका? जी एसपी गुप्ता साहब, आपसे सवाल है मेरा ये, क्या आपको लगता है कि ऐसी आईएएस बनाम आईपीएस की लकीर से खींचती हुई दिख रही है इस पूरे? नहीं, रोहित जी, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ जी, कभी ऐसा नहीं हुआ हरियाणा में जी, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है जी। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जहाँ प्रकाश सिंह जी रहे हैं यूपी में, वो बड़ा भिन्न है जी। हमारे यहाँ एसपी और डीसी बिल्कुल एट पार हैं जी। पहले यहाँ थोड़े समय के लिए उनकी रिपोर्टिंग भी करता था, डीएम रिपोर्ट भी लिखता था, लेकिन वो भी खत्म हो चुकी है। यूपी में अभी भी एसपी जो है डीसी के अंडर काम करता है जी। तो ये तो वही सिस्टम समझ रहे हैं, ये एसपी को तो बचा रहे हैं और डीएम को दोषी ठहराए हैं। बड़ा अजीब लगता है मुझे ये जी। और इसलिए आपने देखा होगा डीसी रोहतक की आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए जी, आप होम सेक्रेटरी की देख लीजिए, किसी का बयान लीजिए, आज जो डीसी झज्जर ने बयान दिए हैं, मतलब उसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए जी। जो उन्होंने अपनी व्यथा बताई है जी, उसको मतलब देखना चाहिए। मैं कहता हूँ इसमें क्या है वो। ठीक है, आपके पास भी आऊंगा, पॉलिटिकल रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन यहां पर मैं रेशम सिंह जी से सवाल हूं। रेशम सिंह जी बताएं, पुलिस वालों ने पुलिस वालों को बचाने के लिए रिपोर्ट बनाई, ये तो अनीता यादव जी ने कहा, और अभी जिस तरह से गुप्ता जी का भी कहना है, और झज्जर रोहतक हिसार में देखें तो स्थिति ऐसे हुई कि साहब जो पुलिस वाले थे उनको क्लीन चिट, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनको कहीं ना कहीं उन पर टिप्पणियां, तल्ख टिप्पणियां, इस पर क्या कहना है आपका? और इसमें जो पहला सवाल आपका था ना डीसीएसपी का, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत अच्छा रहा है जी। ऐसा कुछ डीसीएसपी के आपस में कभी डिफरेंसेस नहीं हुए हैं। जो पहली बार ये बात आ रही है जब आईएएस बनाम आईपीएस बनाया जा रहा है, ऐसा हमारे हरियाणा में कभी हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है कि एसपी के बारे में झज्जर डीसी कह रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि एसपी जो एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके आईजी की प्रोटेक्शन के लिए क्यों गया? वाई दी आईजी हैज कॉल्ड, और उसके ऊपर जो चंडीगढ़ में बैठे डीजी हैं, जो दूसरे अफसर थे, उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि जिले का एसपी वहां से गायब है और उसको आईजी ने अपने पास बैठा रखा है और जिले के हालात खराब हो रहे हैं। डीसी अकेला कुछ कर नहीं सकता जब तक उसके साथ एसपी ना हो। एसपी का होना, डीसी और एसपी का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। लोगों के बीच में जो मैसेज भी जाना बहुत जरूरी है कि दोनों आपस में एक हैं। हम तो उस वक्त कहते हैं डिफरेंसेस भी हों तो दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, कम से कम लोगों में ये पता नहीं होना चाहिए कि जो डीसी एसपी के आपस में डिफरेंसेस है। तो मुझे ये ऐसी बात होने वाली मुझे लगती नहीं है, लेकिन प्रकाश सिंह साहब वाली रिपोर्ट जो है वो लोग कहते हैं। रेशम सिंह जी, यही तो हैरानी की बात है। अनीता यादव कहते हैं कि साहब जो एसपी थे वो तो उनके कोई ऑर्डर ही मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तो ये कहा कि जिला खाली हो गया, पुलिस चली गई रोहतक। तो ये स्थिति बड़ी अजीब सी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एसपी जो एक डिस्ट्रिक्ट का वो उसने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक आईजी के घर में जाकर लगा देना, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। और जब तो उस जिले में भी गड़बड़ हो रही है, उस जिले में भी आंदोलन हो रहा है, वहां भी लोग उपद्रव कर रहे हैं, तो वो एसपी को वहां जाने की कोई औचित्य नहीं था। तो ये ऊपर वाले जो सीनियर अफसर बैठे थे चंडीगढ़ में, उनको देखना चाहिए था। क्योंकि मैंने पिछली भी आपने मेरे से पूछा था, मैंने ये कहा था कि पुलिस जो डायरेक्शन लेस थी। तो ये जो है, क्योंकि उससे पहले एक मीटिंग होती है जिसमें सीआईडी चीफ जो बताता है कि ऐसा होने वाला है, उसके बाद जो है उसको प्लानिंग किया जाता है,
फिर डीसी एसपी इकट्ठे होकर उसमें जो पेट्रोलिंग करते हैं, लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, अगर एक्शन लेने की जरूरत तो इमीडिएटली लेते हैं वहाँ, यहाँ तो कुछ था ही। तो इसलिए जो है ये नीता यादव की ये बात तो ठीक है कि एसपी वहाँ से क्यों गया, और एसपी को वहाँ किसने बुलाया? एसपी को तो इसलिए छोड़ा गया कि उसको आईजी के ऑर्डर के मुताबिक वो रोहतक गया, लेकिन आईजी से पूछना चाहिए कि उसको दूसरे जिले के एसपी को क्यों बुलाया गया। जी बिल्कुल जी 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 गुप्ता जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा जो अपनी पॉलिटिकल प्रतिक्रिया लेने। मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखिए आप रिपोर्ट को देखिए जरा, आप एसपी झज्जर की प्रेज की है इस रिपोर्ट में जी, बड़ा अच्छा काम किया। और जैसे अभी रेशम सिंह जी ने बताया, वो थे ही नहीं मौजूद वहाँ पर जी, वो आईजी के रेजिडेंस की सुरक्षा कर रहे थे और इसलिए आईजी को सस्पेंड किया। तो कहने का तात्पर्य है रिपोर्ट में। और फिर देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू श्री के राव आईजीपी, he is a very courageous and a brave leader who controlled the situation with very limited police force available with him। जब थे नहीं वहां पर, कंट्रोल कहां से होगा? और दूसरी बात रोहित जी, एक चीज देखिए, ये फर्स्ट टाइम है जब कोई रिपोर्ट आती है उसके दो पार्ट हैं, कॉन्फिडेंशियल की है। आजकल ये कॉन्फिडेंशियल का जमाना है क्या जी? इंटेलिजेंस जो सब इसका जो अलग रिपोर्ट दी है, लगता है इसमें भी कुछ ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है जी। उसको क्यों नहीं जो है, चलिए वो भी सार्वजनिक हो, ये बात आप कह रहे हैं। आपके पास भी आऊंगा वीरेंद्र जी, आपके पास भी आता हूं। अत्रे साहब से एक प्रतिक्रिया छोटी सी जरूर ले लेते हैं, बड़ी देर से कुछ कहना चाहते हैं जी। अत्रे साहब बड़ा सवाल उठ रहा है यहां पर सीधे तौर पर, यानी एक तरह से जिस तरह से जो झज्जर के डीसी उन्होंने बात कही कि साहब एसपी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, और इनका ये कहना है कि पुलिस वालों को बचाने के लिए पुलिस वालों ने यहां पर एक तरह से ये कमेटी बनी हुई थी। और आपने रेशम सिंह जी को और एसपी गुप्ता साहब को भी सुना। पहली चीज तो ये है, जैसे एसपी गुप्ता जी ने कहा कि जो गोपनीय रिपोर्ट है जी, देखिए रोहित, जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा कि जो गोपनीय रिपोर्ट है उसमें भी कुछ अफसरों को बचाने की कोशिश, मैं तो ये कहूंगा अफसरों को नहीं, सरकार में बैठे लोगों को बचाने की कोशिश है, वो जो गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चरित्र के हिसाब से पहले प्रदेश के अंदर जातिगत संघर्ष करवाया, लोगों को जाति के नाम पे लड़वाया, और अब हालात ये हो गए हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके बीच में भी खाई पैदा कर दी है, जो प्रदेश के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे प्रदेश का नुकसान होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। दूसरी चीज, अभी वैसे रेशम सिंह जी ने भी चर्चा की, गुप्ता जी ने भी चर्चा की, स्टैंडर्ड ऑफ नेचुरल जस्टिस एक चीज होती है। अगर आप किसी से अगर कोई आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो नेचुरली सामने वाले का पक्ष भी आप जानते हो, उससे पूछते हो और उसका पक्ष आप लेते हो, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं बायस है, ये स्पष्ट तौर पे इस रिपोर्ट को देख के समझ में आ रहा है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र एक बात कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुझे हैरानी होती है साहब, 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, 30 लोगों की जान चली गई, इनको अभी भी इसमें प्रदेश का नुकसान नजर नहीं आ रहा। प्रदेश पूरा जल गया, इस तरह के हालात प्रदेश में पैदा हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गुप्ता जी ने एक बात कही थी कि प्रकाश सिंह जी को स्टेट के कल्चर की नॉलेज नहीं है, क्योंकि स्टेट के बाहर से है। हैरानी होगी गुप्ता जी आपको जान के, अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी, इस रिपोर्ट के स्टार्टिंग में प्रकाश सिंह जी क्या लिखते हैं कि हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना। हो सकता है ये क्लैरिकल मिस्टेक कह के अपना बचाव करना चाहे, लेकिन मैं ये कहता हूं जो रिपोर्ट 13 मई से लेके 30 मई तक मुख्यमंत्री जी के पास रही, जिन्होंने बार बार ये बात बोली कि इसका अध्ययन हो रहा है, उसके बावजूद आप ऐसी गलती करते हैं। आप लिखते हैं कि हरियाणा 1956 में बना, तो जिन साहब को यही नहीं पता कि हरियाणा कब बना, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? अत्रे साहब मैं आपको रोकूंगा, एक बात मैं इसमें और जोड़ूंगा। हालांकि आपने जो कही कि हरियाणा के बनने की तारीख जो गलत थी, मेरा ध्यान भी उस तरफ जरूर गया था, लेकिन सब हमने भी यही सोचा। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता दूं कि हो सकता है कोई मिस्टेक रह गई हो, क्लैरिकल मिस्टेक रह गई हो, लेकिन आज आपने जिक्र किया तो ऐसी 2-3 और पॉइंट्स भी हमने इस रिपोर्ट में निकाले हैं। हमने इसलिए नहीं रखे क्योंकि हम पर आरोप लगता है कि साहब मीडिया तो बाल की खाल निकाल देता है, लेकिन खैर जब बात निकली तो हम भी यहाँ पर एक और बात रखना चाहते हैं। यहाँ पर एक और बात कही गई इस रिपोर्ट में, अगर हम बात करें पेज नंबर 78 पर यह बात है कि ऑन 20 फरवरी 2016 द सर छोटू राम धर्मशाला वाज अटैक्ड। सर छोटू राम धर्मशाला जो अटैक हुई, इनका यह कहना है कि 20 को, लेकिन ये घटना 21 तारीख की है। लेकिन ये घटना 21 तारीख की है, क्योंकि हमने भी इसको इस पूरे जो प्रदेश में जो कुछ हुआ उस माहौल को देखा, बहुत करीब से देखा। तो इस तरह की भी कई बातें हैं। और एक और बात यहां पर है,
इसमें लिखा गया कि अनीता यादव डिड नॉट स्टेप आउट ऑफ हर रेजिडेंस कैंप ऑफिस फ्रॉम द 19 टू 21 फरवरी 2016। एक बात, लेकिन 21 तारीख को इसी रिपोर्ट में एक तरफ यह जिक्र है कि अनीता यादव 19 से 21 फरवरी तक अपने घर से कैंप ऑफिस से बाहर नहीं निकली। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी रिपोर्ट की बात करें और अगर ऑन रिकॉर्ड की बात करें, क्योंकि उस वक्त हम भी रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पर, अनीता यादव 21 तारीख को जब छावनी मोहल्ले में जो वहां पर जिस तरह का दंगा हुआ वो वहां पर मौजूद थी, अनीता यादव वहां पर मौजूद थी। तो ये कई सवाल उठ रहे हैं। फिर हालांकि बाल में खाल उधेड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन इन सवालों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि रिपोर्ट में 19 से 21 फरवरी की तरफ ये बात कही जाती है। प्रवीण खुराना हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से, माफी चाहूंगा झज्जर से, हमारे संवाददाता डॉक्टर प्रवीण खुराना। डॉक्टर साहब, प्रवीण आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कि इस रिपोर्ट के 78वें पन्ने पर जिक्र है कि 19 से 21 फरवरी के बीच अनीता यादव जो कैंप ऑफिस से बाहर नहीं आई, लेकिन 21 को जो छावनी मोहल्ले में हुआ वो वहां पर मौजूद थी या नहीं, जो आपने रिपोर्टिंग के दौरान देखा। तो ये सवाल बिल्कुल संक्षेप में। और दूसरा सवाल ये कि ये भी कहा गया कि 20 फरवरी को जो थी छोटू राम धर्मशाला उस पर अटैक हुआ, ये 20 को हुआ था, 21 को हुआ था। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा प्रवीण। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो घटना हुई थी छावनी में घटना हुई थी, उससे पहले धर्मशाला में जो घटना घटी थी जहाँ छोटू राम की प्रतिमा को खंडित किया गया था, उसके बाद छावनी मोहल्ले में घटना घटी थी। जी जी बिल्कुल, ये 20 की थी, 21 की थी? ये 21 तारीख की, 21 तारीख को। जी, रिपोर्ट में 20 तारीख की बात कही गई है। और अनीता यादव 19 से 21 के बीच जो कैंप ऑफिस से बाहर नहीं गई, लेकिन छावनी मोहल्ले में जो कुछ हुआ वहां झज्जर की डीसी मौजूद थी क्या? देखिए, आपको बता दूं कि जो छावनी के लोगों का कहना था कि बाद में जो डीसी है वहां पहुंची थी और पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह करने की बात कही गई थी। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये बात भी आपने सुनी। बिल्कुल, अब आप वीरेंद्र जी आप बताएं। रोहित जी, आप इन रिपोर्टों को तैयार करने से पहले सरकार और प्रदेश के लोगों की मूल भावना थी कि दंगों में आंदोलन के वक्त जो लोगों को नुकसान हुआ है उसका न्याय मिले। जी। अब इस बात से क्लियर हो जाता है, जिसमें अधिकारी ही मानने को तैयार नहीं है, कि ये एक झूठ का पुलिंदा है जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने अपने घर में और अपनी कोठियों में बैठकर हरियाणा के साथ धोखा करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई है। मैं उससे भी आगे चलता हूँ। अगर इस रिपोर्ट को ही मान लिया जाए तो ये सीधा सीधा कहता है कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ही फेल रही इस आंदोलन में, और आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 का प्रयोग हरियाणा में हो और हरियाणा की सरकार को बर्खास्त कर कर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और किसी सिटिंग जज से हरियाणा के अंदर पुनः जांच की। संजय शर्मा जी के पास चलेंगे। संजय शर्मा जी, क्या कुछ कहना है आपका? सवाल ये हम भी मांग कर रहे थे, पूरा विपक्ष कह रहा था कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो, लेकिन ये हम बड़े दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि हम इसलिए नहीं कह रहे थे कि साहब ये रिपोर्ट एक बार सार्वजनिक होगी और इसके एक एक पन्ने को हम इस तरह से खोलेंगे। लेकिन जब रिपोर्ट के बाद जब रिपोर्ट सामने आई, एक डीसी अपनी बात कहती है, अपनी एक तरह से व्यथा कहती है। हालांकि हमने प्रकाश सिंह जी का वर्जन भी लिया, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे से बात हुई, लेकिन रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र ऐसा किया गया है जिससे कई तरह का शक और शुबहा पैदा होते हैं। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? संजय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संजय जी, जनता की आवाज जाती नहीं है बीजेपी के। जी लगता है। हाँ जी हाँ, आप पहुंचिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता पिछले 5-7 मिनट में आपने क्या कहा। माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि संजय जी के साथ एक बार फिर से अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि इनसे एक बार दोबारा संपर्क बनाया जाए। बहरहाल इस बीच मैं एक बार फिर से एसपी गुप्ता साहब और रेशम सिंह जी आपके पास आऊंगा। रेशम सिंह जी, इस रिपोर्ट के कुछ तथ्यों का हमने जिक्र किया, कुछ तथ्यों का जिक्र प्रवीण अत्रे साहब ने किया। इन तमाम बातों को, ये बातें जो है, ये कहीं ना कहीं जो अनीता यादव जो बात कह रही है उस बात को थोड़ा सा बल जरूर मिलता है। क्या कहना है जैसे आप बता रहे हैं जी? जैसे आप बता रहे हैं ऐसे तो लगता है कि तो जल्दबाजी में रिपोर्ट दी गई है जी। दूसरा ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें अगर ऑफिसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तो कैसे करेंगे? उस रिपोर्ट का औचित्य क्या है? किस आर्टिकल के तहत जो बनाई है कमेटी, क्या इसमें जो है इसमें जो कमेटी इसके आधार पर किसी के खिलाफ कोई डिपार्टमेंट एक्शन लिया जा सकता है जी? क्योंकि उसमें साक्ष्य लाने पड़ेंगे, उसमें इंक्वायरी अफसर कोई और बनेगा, तब जाके बनेगा। ये तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, होनी होगी।
जी जी, आपका क्या कहना है गुप्ता साहब? देखिए, मैं रोहित जी एक बात यहाँ थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। जो ये रिपोर्ट है, मैं समझता हूँ, मैं तो मेरा सरकार को सुझाव है जी, इसको इन टोटो रिपोर्ट को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इस पर कार्रवाई करती है, सबसे पहले ऑफिसर्स की एक्सटेंशन मांगनी पड़ेगी जी। और उस पर इसका कोई एंड नहीं है, उससे बड़ी पोजीशन खराब होगी सरकार की, मैं जो समझता हूँ जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सरकार ने देखिए स्टेप तो ये अच्छे के लिए लिया था भाई, ताकि सामने पूरे तथ्य आ जाएं और उसके आधार पर कार्रवाई करें, लेकिन इसमें इतनी कंट्राडिक्शन है जैसे आपने बताई जी। और सब सरकार ने पहले झा कमीशन बना दिया है अब, जिसमें कंपोजिट इंक्वायरी होगी, उसमें पॉलिटिकल एंगल भी देखा जाएगा, जी। क्योंकि जब तक पुलिस पर क्लियर ऑर्डर्स ना हो जी, ऐसे केसेस में, तो पुलिस भी जो है असहाय बन जाती है, उसमें भी क्लियर डायरेक्शन चाहिए। तो ये दायरा जो है वो झा कमीशन का है, ठीक है, सिटिंग जज हैं जी। तो इसलिए मेरा सुझाव है जी, इस रिपोर्ट को ना, इस पर कोई एक्शन किया जाए। जी बिल्कुल। प्रवीण अत्रे साहब, क्या कहना है आपका लगभग आखिरी दौर में हम चर्चा के? देखिए, ऐसा है रोहित, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि रिपोर्ट को खारिज कर देना चाहिए। आपको याद होगा जब ये एसआईटी गठित की, हमने बार बार मांग की थी कि न्याय आयोग का गठन कीजिए और मुख्यमंत्री जी ने सदन में न्यायिक आयोग के गठन की बात मानी और माननीय हाई कोर्ट ने भी इस एसआईटी की वैधानिकता पे सवाल खड़े किए थे। तो इसकी प्रासंगिकता तो वैसे ही खत्म हो चुकी थी। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दुष्यंत चौटाला जी के बयान के बारे में प्रकाश सिंह जी कहते हैं कि मैंने सरकारी रिकॉर्ड का अवलोकन किया था। अब रोहित समझिए इस बात को, जिस दिन की वो बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला जी उस दिन देश में ही नहीं थे। दुष्यंत चौटाला जी ने ना वो बयान दिया, चाहे उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि मैंने बंद कमरे में या ओपन मीटिंग में कहीं पे भी ऐसी बात कही हो तो मेरे खिलाफ सबूत लेके आइए और कार्रवाई कीजिए, वरना अपने कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब ये रिपोर्ट स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है। सरकारी रिकॉर्ड में ऐसी बात कैसे आ सकती है जो कहीं नहीं गई, जो दुष्यंत जी ने बोली ही नहीं, तो वो सरकारी रिकॉर्ड में कैसे आ गई? तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है। सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट तैयार की और आधी अधूरी प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत कर दी और रिपोर्ट के एक अंश को छुपा लिया गया कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग अपने आप को बचाना चाहते थे। स्पष्ट नजर आ रहा है यहाँ पे रोहित। संजय शर्मा साहब, इस रिपोर्ट की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ बातों, कुछ तथ्यों का जिक्र हमने किया और अभी प्रवीण अत्रे साहब ने बात कही, दुष्यंत चौटाला साहब का एक बयान कुछ रिपोर्ट में लगाया गया। हमने इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रकाश सिंह जी से बात की, उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड से मैंने इन तथ्यों को उठाया है। तो प्रवीण अत्रे साहब का कहना है कि जिस बात का जिक्र है, जिस तारीख का जिक्र है, वो इस देश में नहीं थे। क्या कहना है साहब आपका? फिर तो लगातार सवाल, हर एंगल से सवाल उठ रहे हैं रिपोर्ट पर। रोहित जी, सबसे पहले तो सबसे कम समय आपने मुझे दिया, हालांकि सारे आरोप मेरे ऊपर लगे। सब प्रदेश की जनता ने 5 साल का वक्त दे रखा है आपको सर, समय मुझे सबसे कम दिया। इससे ज्यादा क्या वक्त चाहिए संजय जी? हाँ, वो करेंगे जो आज का विषय है। मैं आज के विषय की बात कर रहा हूँ। वो विषय अलग होगा तो उस पर चर्चा करेंगे जी। अभी मैं बड़े अदब के साथ, बड़े विद ड्यू रिस्पेक्ट, आदरणीय गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं कि इस प्रकाश सिंह रिपोर्ट को उन्होंने आईएएस वर्सेस आईपीएस करने की ओर इंगित कर दिया है। मैं उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो भी अधिकारी सस्पेंड किए हैं या उनको चार्जशीटेड किया है, उनकी आप संख्या देख लीजिए, उनके आप नाम देख लीजिए। सबसे पहले शायद पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया या तबादला किया गया या उनको चार्जशीटेड किया गया। और इसमें भी जो अधिकारी इस समय में अच्छा काम जिन्होंने किया, चाहे वो तत्कालीन डीसी हो जींद के, चाहे वो एएसपी हो नरवाड़ा के, चाहे वो एसडीएम हो गन्नौर की, जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनकी प्रशंसा की गई। दूसरी बात, जो बात मेरे काबिल मित्रों ने सरकार के ऊपर लगाई है कि ये सारा सरकार का रचा हुआ ड्रामा है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि प्रकाश सिंह जी एक बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति हैं और सरकार की मंशा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा के सौहार्द को खत्म करने का प्रयास करेगा, हरियाणा के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या
कोई पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई पड़ेगी। अगर प्रकाश सिंह जी आप कह रहे हैं निष्पक्ष व्यक्ति है, तो मतलब प्रकाश सिंह जी को सरकार ने गुमराह किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप जो बात बोल रहे हैं, प्रकाश सिंह जी अगर ये बात कहते हैं कि मैंने सरकारी रिकॉर्ड में से लिया और उस बात को जो कहीं नहीं गई, तो इसका मतलब क्या है कि उनको गुमराह किया गया? सरकारी रिकॉर्ड सरकार ने रिपोर्ट को स्पॉन्सर किया था के द्वारा या पुलिस और के दूसरी अधिकारियों चीज के द्वारा आप एक बात कह रहे हैं, दिखाया गया है। आपका अत्रे जी आपके सवाल का जवाब देने दीजिए संजय जी को, उसके बाद आपके पास आते हैं। वक्त कम है, अधिकारियों को आप अत्रे साहब आपको रोक रहा हूँ, रोहित जी बहुत कम समय है। सीधा जवाब संजय जी, जो अत्रे जी ने सवाल पूछा दुष्यंत चौटाला पर जो तमाम बातें उस रिपोर्ट में कही गई हैं, उस पर आपसे जवाब चाहेंगे, वक्त बहुत कम है। हाँ तो ठीक है, तो दुष्यंत चौटाला जी जहां उनको बुलाया जाता है, चाहे वो कानून में हो, चाहे कोर्ट में बुलाया जाता है, चाहे कहीं पर भी बुलाया जाता है, वो अपना स्पष्टीकरण दे। अगर उनके ऊपर उंगली उठी है तो वो अपने आप को निर्दोष पाकसिद्ध नहीं कर देते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो गलती करता है वो कभी नहीं कहता कि मैंने गलती की है। हर व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं तो उसमें पाक साफ हूँ, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो पॉलिटिकल। तो क्या ये बयान राजकुमार सैनी के लिए भी आपका इम्प्लीमेंट होता है? आपका भी ये बयान पे काम कर रही है संजय जी, हरियाणा के संजय जी, क्या आपका ये बयान राजकुमार सैनी पर भी इम्प्लीमेंट होता है? लोगों का जीवन स्तर सुधारना इस सरकार क्या आपका ये बयान राजकुमार सैनी पर भी इम्प्लीमेंट होता है? रोहित जी मेरा एक और कहना है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल आदमी है, अगर किसी भी व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मैंने किसी विपक्ष के आदमी का नाम नहीं लिया, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाह कर रहे हो, अगर उन्होंने कोई प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई। चलिए ठीक है, वक्त कम है, वक्त बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात अत्रे साहब, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त बहुत कम है साहब, फाइनल कमेंट बिल्कुल संक्षेप में। एक लाइन मैं संजय जी से इस चैनल पे ये बात कहना चाहता हूं, अगर दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ इनके पास कोई ऑडियो वीडियो, सरकार के पास अगर कोई सबूत है तो वो सामने लेके आए। क्या संजय जी यहाँ पे इस बात का वायदा करेंगे कि अगर कोई सरकार सबूत नहीं दिखा सकी तो मुख्यमंत्री जी माफी मांगेंगे शरेआम? क्या मुख्यमंत्री जी प्रकाश सिंह जी इस बात की माफी मांगेंगे? क्या वो इस बात को मानेंगे कि प्रकाश सिंह जी को सरकार ने गुमराह किया? स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है ये, या तो ये दावा बिल्कुल प्रकाश सिंह साहब ने ऑन रिकॉर्ड इंडिया न्यूज हरियाणा से कहा है कि ये उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड से उठाए हैं। प्रकाश सिंह जी ने जो रिपोर्ट दी है, प्रकाश जी संजय जी संक्षेप ये में। सरकार का दायित्व बन जाता है, अगर सरकारी रिकॉर्ड में तो सरकार सामने करे सबूत। प्रकाश सिंह जी ने जो रिपोर्ट दी है वो एकदम अपने तथ्यों के आधार पर दी है। उन्होंने पूरे प्रदेश का सिंह जी ने भ्रमण ये किया है, कहा है कि मैंने जिले सरकारी जो भी तथ्यों का प्रभावित अवलोकन रहे किया हैं, है। उस जगह पर वो गए हैं, संजय जी लोगों से मिले हैं। अगर आप ठीक है, आप दोनों को रोक लो, बिल्कुल संक्षेप में वरिंदर जी, बिल्कुल वक्त नहीं है। रोहित जी मैं इस रिपोर्ट के बाद केवल संजय जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर उसका कोई व्यक्ति होगा उसके लिए सजा के लिए भी तैयार रहेगी और उसको अपनी पार्टी में नहीं रखने की। क्या ये अपने उन मंत्रियों को भी निकालेंगे जिनका प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं उन लोगों को कि मेरे पे दबाव डाला ठीक है गया? साहब, ठीक है क्या उन गुप्ता जी, लोगों पर बिल्कुल एक्शन संक्षेप में लेंगे? फाइनल कमेंट, वक्त बहुत कम है गुप्ता जी, माफी के साथ। रोहित जी मैं कहूँगा इस रिपोर्ट में काफ़ी विरोधाभास है जी। और जैसे माननीय प्रकाश सिंह जी मीडिया में आ रहे हैं, बार बार स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जो लगता है ये उनकी रीजन बेस्ड तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट नहीं है। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना ठीक है, चाहिए। संज्ञान और ले संजय सरकार। शर्मा जी को मैं एक बात कहूँगा, ये बात वो सरकार पर मत लें, ये यहाँ पर प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट दी है, उस पर चर्चा हो रही है, इस पर सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन। ठीक है, रेशम सिंह जी आपका फाइनल कमेंट। मेरा तो ये है कि प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट है तो उन्होंने समस्या हल करने के बजाय सरकार के लिए समस्याएं और बढ़ा दी है जी क्योंकि इसमें इतने विरोधाभास इस रिपोर्ट में दिखाई दिए हैं, जी तो उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो गुप्ता जी कह रहे हैं ठीक है, मैं उनसे सहमत हूँ, इनको विड्रा करें रिपोर्ट को, क्योंकि ये जो है रिपोर्ट जितनी समस्या हल करने के लिए बनाई गई थी उतनी समस्या उसने सरकार के लिए बढ़ा दी है। बड़ी पते की बात यहाँ पर प्रकाश सिंह जी ने कही है। उन्होंने कहा कि जो गुप्ता साहब ने बात की वो भी सही है, और उन्होंने रेशम सिंह ने जो बात कही कि इस रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मुश्किलें कम करने के लिए इस रिपोर्ट को, इस कमेटी को बनाया गया, लेकिन मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। बड़ी बहस में आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सियासी टिप्पणियां हुई और दूसरी तरफ अब प्रशासनिक अधिकारी भी रिपोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। दरअसल रिपोर्ट में कई पुलिस अधिकारियों और कई प्रशासनिक अधिकारियों पर टिप्पणी की गई, कईयों पर बहुत तल्ख टिप्पणी की गई, कईयों की पीठ थपथपाई गई। लेकिन आज इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो झज्जर की डीसी अनीता यादव मीडिया के सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रकाश सिंह उनके साथ नहीं मिले, उन्होंने उनके साथ कोई उनके बयान दर्ज नहीं किए और बिना बयान दर्ज किए रिपोर्ट तैयार कर दी गई। यानी उन्होंने सीधे तौर पर इस रिपोर्ट पर सवाल उठाया। उनका यह कहना था कि पुलिस को बचाने के लिए इस एक तरह से रिपोर्ट तैयार की गई है। यह बात भी उन्होंने कही। अनीता यादव के इस बयान के बाद कई सवाल उठना शुरू हुए। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जब इंडिया न्यूज हरियाणा प्रकाश सिंह के पास पहुंचा तो उनका यह कहना था कि अनीता यादव से उनकी घंटों बातचीत हुई। तो ऐसे में एक सवाल बड़ा अलग सा उठ जाता है। सवाल ये कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला और राजकुमार सैनी ने भी साफ तौर पर टिप्पणी की कि उनके बयानों को रिपोर्ट में किस आधार पर लगाया गया है, कौन से उनके बयान है। दुष्यंत चौटाला ने तो कार्रवाई तक की बात कही। इस पर प्रकाश सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे। प्रकाश सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, जो बयान सरकारी रिकॉर्ड में थे उन बयानों को ही उन्होंने रिपोर्ट में जगह दी है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। पहला बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जो ये रिपोर्ट बनाई गई, इस रिपोर्ट को बनाने के दौरान प्रकाश सिंह को गुमराह किया गया? ये पहला बड़ा सवाल उठ रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल यह भी उठा कि क्या प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में हकीकत छिपाई गई? और एक और बड़ा सवाल कि दुष्यंत चौटाला और राजकुमार सैनी की चुनौती में कितना दम है, जिस तरह से उन्होंने बात कही है। इन तमाम सवालों पर आज होगी बड़ी बहस। जी हां, बड़ी बहस की शुरुआत अनीता यादव जो कि झज्जर के डीसी हैं उनके बयान और उनके बयान पर प्रकाश सिंह के जवाब, इसी से करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पुलिसियों को बचाने के लिए पुलिसियों की रिपोर्ट है। हमें तो सुना भी नहीं दिया, हमें सुना भी नहीं गया। देखिए, अनीता यादव से घंटों बात हुई है। वैसे इस तरह की बात करना कि उनसे बात नहीं हुई, इंस्पेक्शन हाउस में अलग कमरे में उनसे बड़ी देर तक बात हुई। चलिए आप ये भी सुनिए कि प्रकाश सिंह ने क्या कुछ कहा, दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा। मेरे दो कोई भी स्टेटमेंट दी गई और उसका मेरे द्वारा कोई भी स्टेटमेंट दी गई और उसका कोई भी वैलिड प्रूफ सरकार के पास है तो उसको पब्लिक के सामने रखने का काम करें। मैं अपने सांसद पद से रिजाइन भी करूंगा और साथ ही साथ मेरे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करने का काम करे। मगर मैं ये भी आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि अगर किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की छवि या फिर मेरी छवि को खराब करने के लिए कोई भी इम्प्लांटेड आर्टिकल इस पूरे जो भी ये 400-500 पेजेस का एक रिपोर्ट ये बोल रहे हैं इसमें है, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अकेले प्रकाश सिंह के ऊपर नहीं, तीनों जो कमेटी के मेंबर्स थे उनके ऊपर भी, और साथ में प्रदेश के गृह मंत्री जिनने ये पब्लिक रिपोर्ट करी है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में, इसके खिलाफ भी मुकदमा करने का काम करूंगा। हमने जो कुछ बयान लिखा है कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं है, मैंने कोई उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया है। मैंने तो सरकारी रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया है और सरकारी रिकॉर्ड्स में जो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बयान हैं जो आपत्तिजनक हैं उनको मैंने एक जगह संकलित कर दिया है। मैंने चौटाला साहब के मुंह में कुछ नहीं डाला है। मैं न चौटाला साहब को जानता हूं और न कोई उनके प्रति दुर्भावना है। तो आपने सुना किसने क्या कुछ कहा। बहरहाल बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पुलिस वालों को बचाने की कोशिश इस रिपोर्ट में हुई है? अनीता यादव के तमाम आरोपों से सवाल उठते हैं और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रकाश सिंह को गुमराह किया गया, और सवाल यह भी उठ रहा है कि राजकुमार सैनी और दुष्यंत चौटाला जो चुनौती दे रहे हैं प्रकाश सिंह कमेटी को, उनकी इस चुनौती में कितना दम है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय शर्मा जुड़े हुए हैं।
वरिंदर वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रवीण अत्रे आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रेशम सिंह रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ एसपी गुप्ता साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम मेहमानों से हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यही, सबसे पहला सवाल यही जो आज अनीता यादव ने जो तमाम सवाल उठाए, उन सवालों से उठाया कि क्या रिपोर्ट में पुलिस को बचाने की कोई कोशिश की गई है। इस सवाल का जवाब देना सबसे जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएएस और आईपीएस के बीच का जो विवाद है वो इस तरह का विवाद भी बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले वरिंदर वशिष्ठ साहब आपके पास आएंगे, कांग्रेस के नेता हैं। क्या साहब, क्या कहना है आपका, किस तरह से आप देखते हैं? अनीता यादव ने एक तरफ बयान दिया, उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए, और दूसरी तरफ प्रकाश सिंह ने जवाब इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपने सुना। क्या कुछ कहना है साहब आपका? सावल जी, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि अगर आपको इस हालात में जो हरियाणा के साथ हुआ, रोहतक में हुआ, सोनीपत में हुआ, अगर उसकी जेन्युइन रिपोर्ट चाहिए तो किसी सिटिंग जज से करवाई जाए, जिसमें लोगों का भी विश्वास हो और आम जन भावना भी उसको एक्सेप्ट करे। परंतु जो प्रकाश सिंह रिपोर्ट है, आप उसका हाल क्या हो रहा है आपने देख लिया। बीजेपी की गवर्नमेंट सब कुछ खो चुकी है, ना लोगों में विश्वास है, ना अधिकारियों में विश्वास है। हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कभी आपने 10 साल के कांग्रेस के शासन में नहीं देखा होगा कि प्रशासन के लोग भिड़े हों। पहली बार चाहे गुड़गांव से शुरुआत हुई थी, आज ये सरकार पहले लोगों को भिड़ाती थी, अधिकारियों को भी भिड़ाते। जो कि झज्जर की डीसी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब उन्हें सुना ही नहीं गया। उन्होंने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा पुलिस वालों ने पुलिस वालों को बचाने के लिए रिपोर्ट बनाई है। इस पर सीधे तौर पर क्या कहना है आपका? क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? मेरा केवल एक ही चीज कहना है कि आप ये देखिए कि जिस रिपोर्ट पर एक उच्च अधिकारी, आईएएस अधिकारी विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा की जनता को गलत तथ्यों के आधार पर, गलत रिपोर्टों के आधार पर, गलत तुष्टीकरण के आधार पर हरियाणा की गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। आपका यह कहना है कि एक आईएएस अधिकारी अगर इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है, वो ये कह रही है कि उनसे बात नहीं की गई, तो आप इस रिपोर्ट की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रवीण अत्रे साहब, क्या कुछ कहना आपका? आपने अनीता यादव जी को सुना, इंडिया न्यूज हरियाणा पर प्रकाश सिंह जी को भी सुना, क्या कुछ कहना आपका? देखिए रोहित, ये जो रिपोर्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी की कलम से लिखा हुआ एक दस्तावेज है, जिसके अंदर कोशिश की गई है सरकार को और मुख्यमंत्री जी को किस तरह से बचाया जाए। जिस तरह से आपने देखा, एक आधी अधूरी रिपोर्ट प्रदेश की जनता के सामने रखी, पूरी रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक नहीं की। कारण उसके जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो मंत्री हैं वो अलग अलग तरह के कारण बता रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता को पूरा हक है कि वो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और प्रदेश की जनता उसे देखे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद रोहित आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी और सरकार को बचाने की कोशिश की। यानी आपको लगता है कि अनीता यादव जी को निशाना बनाया जा रहा है बेवजह? लास्ट में देखिए, अफसरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को बचाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको वही बता रहा था, अगर आप इस रिपोर्ट का सबसे आखिरी पेज देखेंगे, जो कॉरिजेंडम छपा है, उसके अंदर प्रकाश सिंह जी क्या कहते हैं? द फॉलोइंग न्यू पैरा 5.14a may be added at page 25 of part 1 of the report as the important fact was missed out in the report। अब हैरानी इस बात की है कि ये जो 5.14 पैरा है, ये जो रिपोर्ट के पेज नंबर 25 पे, इसमें बिल्कुल अलग चीज लिखी गई है, और कॉरिजेंडम जो दिया जाता है, उस कॉरिजेंडम में सरकार को किस तरह से बचाया जाए, सरकार को बचाने का पूरा इंतजाम किया जाता है। ठीक है, किसने ये कॉरिजेंडम अत्रे साहब आपको रोकूंगा माफी के साथ करवाया, ये बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे नजर आता है। जी, अब मैं आगे बढ़ूंगा, एसपी गुप्ता साहब के पास चलूंगा। गुप्ता साहब, क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसके बाद झज्जर की डीसी अनीता यादव का कहना है कि उनसे बात नहीं की गई, उन्होंने झूठ का पुलिंदा से करार दिया गया, और उनका यह कहना है क्योंकि
जो अनीता यादव है वो लगातार उन्होंने ये भी कहा कि उस दौरान जो एसपी हैं, इस रिपोर्ट में भी हालांकि कई तरह का जिक्र है कि एसपी ने उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन थी वो नहीं की, वो एसपी को बार बार कहती रही कि साहब ये करिए, लेकिन वो करने को तैयार नहीं थे। क्या कहेंगे इन तमाम बातों पर, इस रिपोर्ट पर उनका जो आज का बयान आया? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जो ये रिपोर्ट है जी, पहली बात तो है ये मेरा अपना मानना है, ये इसमें पुलिस का मेन रोल था। पुलिस प्रशासन के द्वारा के बारे में इंक्वायरी की जानी थी, तो इसमें पुलिस ऑफिसर के द्वारा जी इसको जोड़ना ये गलत था जी। इसमें जैसे मैं वशिष्ठ झा की बात से सहमत हूँ, इसमें कोई जज होना चाहिए था, सिटिंग जज या किसको भी, रिटायर्ड जज कोई भी हो। पुलिस ऑफिसर्स का होने से इसकी क्रेडिबिलिटी पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगता है। जी, आपका कह रहे हैं कि इस कमेटी में जो और पुलिस अधिकारी मौजूद थे? हाँ, जी। इसमें नहीं, मतलब जो प्रकाश सिंह है खुद पुलिस ऑफिसर रहे हैं और जी। आज से 15 साल पहले रहे हैं। जी, बिल्कुल। उनको अभी देखिए आजकल की स्थिति के बारे में उनको इतना ज्ञान नहीं है, मैं समझता हूँ। वास्तविकता से परे हैं। हमारे स्टेट का कल्चर और यूपी के जहाँ के हैं उसमें बहुत फ़र्क है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फ़र्क है। दूसरी पॉइंट देखिए, जब मैं ये आप सब दर्शक के ध्यान में ला देना चाहता हूँ, जो सरकार ने पहले कमेटी बनाई थी, पहले प्रकाश सिंह कमेटी केवल सिंगल मेंबर थे जी। बाद में इस कमेटी के अंदर 2 मेंबर और जोड़ दिए गए, ये 3 मेंबर कमेटी थी जी। और आप रिपोर्ट देखेंगे तो इस रिपोर्ट में केवल उन्हीं के सिग्नेचर हैं, उन 2 मेंबर्स को इग्नोर किया गया है। और तीसरी बात, जब एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम या एसपी जो भी कोई होता है, वो दोनों ही अधिकारी उतने जिम्मेवार होते हैं। इन्होंने पिक एंड चूज किया है रिपोर्ट में। देखिए रोहतक की रिपोर्ट लीजिए आप, उसमें डीसी पर इन्होंने क्वेश्चन किया। नहीं, रोहतक में डीसी पर क्वेश्चन, हिसार में डीसी पर क्वेश्चन, झज्जर में डीसी पर क्वेश्चन। नहीं, मेरी बात सुनिए, डीसी, मैं एक बात कह रहा हूं, वहां रोहतक में अत्रे साहब आ रहा हूं आपके पास, डीसी पर क्वेश्चन किया जी, डीएसपी पर किया जी, एसपी को इग्नोर किया गया जी। क्यों? उस पर उसका भी रीजन है, मैं वो सार्वजनिक नहीं करना चाहता जी। इसी तरह रोहतक में जैसे झज्जर की आज डीसी ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो जी। वहां के, जब देखिए आपको पता है आईजी को जब सस्पेंड किया गया जी रोहतक को, तो ये चार्ज लगाया गया था भी एसपी झज्जर सारी पुलिस फोर्स लेकर उनके रेजिडेंस को प्रोटेक्ट करने में लग गई जी। ये आपके चैनल पे भी आया और इसी आधार पर उनको आईजी को सस्पेंड किया गया, भाई आपने पुलिस फोर्स को क्यों बुलाया यहाँ पर। और डीसी का बार बार कहना, भाई उन्होंने बार बार कहा यहाँ पुलिस में चौकी में कोई पुलिस कांस्टेबल इत्यादि कोई नहीं है जी, और उसको इग्नोर किया गया। और आज रिपोर्ट को देखिए आप, मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट को, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, लेकिन जितना इस रिपोर्ट ने स्टेट को नुकसान पहुंचाया है और सरकार को भी मैं समझता हूँ ये नुकसान पहुंचाएगी। देखिए आज सब बात करते हैं पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हरियाणा में बहुत अच्छा संबंध रहा है, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। आज देख लिए इन्होंने एक खाई जो है पैदा कर दी है, आईएएस आईपीएस के बीच में खाई पैदा हो गई है। तो मैं संजय शर्मा साहब के पास भी चलूंगा, एक प्रतिक्रिया उनसे भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है संजय शर्मा साहब, बताइए, गुप्ता जी का कहना है कि आईएएस और आईपीएस के बीच में खाई से बनती हुई दिख रही है और पुलिस के लोग इस कमेटी में थे, प्रकाश सिंह जी खुद पुलिस के थे, इसके अलावा जो 2 और सदस्य थे वो भी पुलिस से थे, 3 पुलिस के लोगों ने इस कमेटी में जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। अनीता यादव भी यही बात कहती हैं कि पुलिस वालों ने पुलिस वालों को बचाया इस रिपोर्ट में। क्या कुछ आपका कहना है? रोहित जी, मेरे काबिल मित्रों, चाहे वो इनेलो के हों चाहे कांग्रेस के हों, जो बातें रखी हैं या गुप्ता जी ने जो बातें रखी हैं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का एक ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी हरियाणा के अंदर किसी भी रूप से माहौल खराब करने देना नहीं चाहेगी। और जो जाट आंदोलन के दौरान जो असामाजिक तत्वों ने जिस तरह का तांडव किया, उस दौरान जो भी अधिकारियों की, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, उनका जो भी रोल रहा, उसी को फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए आदरणीय प्रकाश जी के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई। प्रकाश जी का जो नेतृत्व रहा है
आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वो किस तरह के ईमानदार अधिकारी रहे हैं। नहीं साहब, हम तो उनका कोई किस सवाल तरह नहीं का उठा रहे, पूरा प्रकाश ट्रैक सिंह जी रिकॉर्ड पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, हमारा काम के सवाल दौरान सीधा रहा है। वो सबको है। पता संजय है। शर्मा जी, सीधा लेकिन- सवाल, सीधा जवाब आपसे चाहेंगे। अनीता यादव झज्जर की डीसी है, उन्होंने तमाम बातें कही, उनसे बात नहीं हुई, क्या आप उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? हालांकि प्रकाश सिंह जी से इंडिया न्यूज हरियाणा ने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने तो घंटों बात की, लेकिन उनके जो तमाम आरोप थे बड़े गंभीरता से उन्होंने कहे। एक आईएएस अधिकारी अनीता यादव यूपीएससी से पास कर निकली हैं, तो उनके बयान को हम इतने हल्के में नहीं ले सकते। किसी के भी बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो प्रकाश सिंह जी ने रिपोर्ट दी है, अगर किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, अगर उसके ऊपर कोई टिप्पणी प्रकाश सिंह ने की है तो उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो प्रशासनिक अधिकारी है, अगर उसको लगता है कि उसका नाम गलत प्रयोग किया गया है तो उसको उचित स्थान पर जाकर अपनी सफाई को देना चाहिए। सरकार के जो भी उचित अधिकारी हैं उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। इस तरह से जो उचित प्लेटफॉर्म है उसी जगह जाकर उनको बात करनी चाहिए। ऐसे मीडिया में कोई भी बात कहने से शायद चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार पूर्ण रूप से पारदर्शी सरकार है। इस सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, ये बहुत बड़े दिल की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी किसी बात को छुपाना नहीं चाहते। संजय शर्मा जी, हमने भी कहा कि चलिए बहुत अच्छी बात की आपने रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, लेकिन हमने सवाल ये उठाया कि क्या तमाम अधिकारियों से बात हुई या नहीं हुई, क्या प्रकाश सिंह जी को गुमराह किया गया, ये सवाल उठ रहा है कि कुछ अधिकारियों से बात की गई, कन्फाइंड तरीके से बात की गई, कुछ अधिकारियों से बात ही नहीं की गई। क्या आप रोहित जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी ये समझ सकते हैं क्या किसी इस स्तर के अधिकारी को जो डीजीपी रहा हो एक प्रदेश का, उसको गुमराह किया जा सकता है क्या? उसको क्या कोई गलत दिशा दिखाई जा सकती है क्या? उनका अपना आईक्यू नहीं है? उनको नहीं पता कि किस तरह से लोगों से पूछताछ करनी है, किस तरह से लोगों की इंक्वायरी करनी है? वो हर चीज को जानते हैं और उन्होंने बड़ी तह तक जाकर के हर व्यक्ति से पूछताछ की है। ठीक है, वो भी उसमें सम्मिलित है, उससे पूछा है, उसका जो भी उसका रोल रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है। ठीक है, अत्रे साहब आपके पास आता हूं मैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ये चर्चा जारी है, बड़ा सवाल और बड़ा गंभीर सवाल, जो तमाम बातें कह रही हैं अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो सचमुच बात बहुत गंभीर है। हालांकि प्रकाश सिंह ये कह रहे हैं कि साहब उनकी घंटों बातचीत हुई, इंडिया न्यूज हरियाणा पर उन्होंने ये बात कही। इसका जवाब हम अनीता यादव जी से भी लेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे निकट भविष्य में। लेकिन सवाल बड़ा और गंभीर ये होता है कि अगर ऐसी स्थिति है कि अगर कुछ अधिकारियों से बात ही नहीं की गई और तो सीधे तौर पर एक आईएएस बनाम आईपीएस की स्थिति बनती हुई यहां पर दिख रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।